आनंद रामायण सारकांड 13वां सर्ग। श्री अगस्त्य आदि मुनियों का अयोध्या आना। राम के पूछने पर अगस्त्य जी का मेघनाद के विषय में बताना। रावण और उसके भाई बहनों के जन्म आदि की कथा। रावण को शिव तथा ब्रह्मा जी से वर की प्राप्ति। रावण का कुबेर को पराजित कर लंका का राज्य प्राप्त करना। रावण का सहस्रर्जुन और वानर राज बाली से पराजित होना। रावण सनत कुमार संवाद। रावण का श्वेत द्वीप की स्त्रियों द्वारा अपमानित होना। बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा। हनुमान जी के जन्म और चरित्र का वर्णन। राम राज्य का महात्म्य दर्शन। सार कांड के श्रवण का महात्म्य। श्री शिव जी बोले, हे पार्वती, एक बार की बात है। कुंभ योनि महर्षि अगस्त्य जी अनेक मुनियों के साथ श्री राम का दर्शन करने के लिए आए। श्री राम द्वारा पूजित होकर वे मुनियों सहित यथा स्थान बैठ गए। श्री राम जी के द्वारा पूछने पर सभी ने अपना कुशल क्षेम बताया और कहा, हे रघुनंदन, हे महाबाहो, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि राक्षसों को मारकर आपको हम सकुशल राज सिंहासन पर विराजमान देख रहे हैं। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले हे राम, आपने बड़े भाग्य से ही मेघनाद आदि महाबली असुरों का वध किया है। आज सभी राक्षसों को मारकर आप कृत कार्य होकर विराज रहे हैं। मुनिजनों का इस प्रकार का वचन सुनकर हंसते हुए श्री राम जी ने उनसे कहा, आप लोगों ने राक्षसों में मेघनाद का ही नाम सर्वप्रथम क्यों लिया है? श्री राम जी का यह प्रश्न सुनकर सभी मुनिगण अगस्त्य जी की ओर देखने लगे। तब मुनि अगस्त्य ने बड़े ही प्रेम पूर्वक श्री राम से कहा, हे राम, मैं मेघनाद के जन्म कर्म और वर प्राप्ति आदि जो जो कर्म उसने किए हैं वह सब आपको बताता हूँ, आप सुने। हे राम, प्राचीन काल की बात है। सतयुग में ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि पुलस्त्य जी ने राजा तृणबिंदु की पुत्री से विश्रवा नामक एक पुत्र प्राप्त किया, जो तीनों लोकों में विख्यात और वेदों का ज्ञाता था। विश्रवा ने भरद्वाज मुनि की पुत्री से वैश्रवन नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। वैश्रवन की चीरकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनोभिलाषित पुष्पक विमान तथा कुबेर नाम से अखंड धनाधीश का पद प्रदान किया। एक बार की बात है, धनाध्यक्ष कुबेर ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त उस अत्यंत प्रकाशमान पुष्पक विमान में बैठकर अपने पिता विश्रवा का दर्शन करने गए। वहां जाकर कुबेर ने पिता विश्रवा को प्रणाम किया और कहा, हे तात, ब्रह्मा जी ने मुझे निवास करने के लिए कोई स्थान निर्दिष्ट नहीं किया है, अतः आप विचार करके कोई स्थान बताए जहां मैं रह सकूं। तब मुनि विश्रवा बोले, लंका नाम की एक श्रेष्ठ नगरी है जिसे विश्वकर्मा ने बनाया है। वह नगरी समुद्र के मध्य में विराजमान है और अत्यंत सुंदर है। वहां पहले दैत्य निवास करते थे, किंतु भगवान विष्णु के भय से वे सभी रसातल में चले गए हैं। तुम वहां जाकर सुखपूर्वक निवास करो। पिता विश्रवा के कथा अनुसार धनाधीश वैश्रवन कुबेर बहुत अच्छा कहकर लंका में चले गए और वहां बहुत दिनों तक निवास किया। किसी एक दिन की बात है, मनस्वी राक्षस राज सुमाली ने राक्षसों के हित की कामना से अपनी पुत्री कैकसी से कहा, तुम मुनि विश्रवा की सेवा में जाओ और उनका वरण करो। मुनि के तेज के प्रभाव से तुम्हारे श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, जो धनाध्यक्ष कुबेर के समान हमारे लिए हितकारी होंगे। तदंतर कैकशी संध्या काल के समय शीघ्र ही वहां गई और मुनि के समक्ष खड़ी हो गई। उसने लज्जावश मुख नीचे कर रखा था और वहां पांव के अंगूठे से भूमि पर कुछ लिख सा रही थी। मुनि विश्रवा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, हे मुने, आप तो सर्वज्ञ है। तदंतर मुनि ने ध्यान लगाकर सब कुछ जान लिया
और फिर कैकशी से कहा, मैंने तुम्हारे मनोरथ को जान लिया है। तुम मुझसे पुत्रों की अभिलाषा रखती हो, किंतु हे सुमध्य, तुम दारुण बेला में यहाँ उपस्थित हुई हो, अतः तुम्हारे दो दारुण राक्षस पुत्र उत्पन्न होंगे। इस पर कैकशी उन मुनि श्रेष्ठ से बोली, क्या आपसे भी ऐसे ही पुत्र उत्पन्न होंगे? तब वे बोले, तुम्हारा जो अंतिम पुत्र उत्पन्न होगा वह अत्यंत मतिमान होगा। तदंतर समय आने पर उस सुंदरी कैकशी ने पुत्रों को जन्म दिया। उसने रावण, कुंभकर्ण, क्रौंच, सुपर्णखा, कुंभीनसी तथा अंतिम तीसरे पुत्र के रूप में विभीषण को जन्म दिया। रावण, कुंभकर्ण और तीनों पुत्रियां क्रौंची, सुपर्णखा तथा कुंभीनशी, इस प्रकार ये पांचों बड़े ही दुराचरण वाले, प्राणियों का भक्षण करने वाले तथा मुनियों का वध करने वाले हुए। एक बार की बात है, रावण की माता कैकशी ने उसे भगवान शिव से आत्मलिंग प्राप्त करने के लिए भेजा। तब रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ा ही दुष्कर कर्म किया। उसने अपने सिर का कुछ भाग काट कर बिना बनाई सिर से बानी का निचला हिस्सा बनाकर अपनी देह को उस बीना का पृष्ठ भाग बनाया। अपने पैरों द्वारा उस बीना को आगे का हिस्सा बनाया। वाणी की खूंटियों के रूप में अंगुलियों को स्थापित किया और पेट के भीतरी आंतों से सैकड़ों और हजारों तार बनाए। और इस प्रकार अपनी देह रूपी बीना बनाकर रावण ने सारे गा मा आदि 7 स्वरों में से अपने मुख से स्तुति के रूप में बार बार गंधर्व के समान सुंदर गायन प्रस्तुत किया। तब शंकर भगवान शिव ने नंदीश्वर से कहा, तुम हाथ से रावण का सिर उसके शरीर से जोड़कर कहो कि तुम जैसे राक्षस को शंकर अपना आत्मलिंग कभी नहीं प्रदान करेंगे। मैं शिव जी के हृदय की बात जानता हूँ, अतः तुम अपने स्थान को वापस लौट जाओ। हे नंदीश्वर, इस प्रकार कहकर तुम रावण को उसके स्थान पर वापस भेज दो। भगवान शिव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर नंदीश्वर रावण के पास गए। वहां जाकर उन्होंने उसका सिर धड़ से जोड़ दिया और शिव जी ने जो बात कही थी वह उसे बता दी। यह सुनकर भी रावण वापस नहीं लौटा और उस रात्रि को वहीं बिताकर वह दूसरे दिन पुनः अपने शरीर की बिना बनाकर उससे शिव की स्तुति करने लगा। शंकर जी ने नंदी को पुनः भेजा और नंदीश्वर ने जाकर वही बात उसे पुनः सुनाई, किंतु रावण नहीं माना। इसी प्रकार करते करते रावण के 10 दिन व्यतीत हो गए। तब रावण के उस कठोर कर्म और श्रेष्ठ स्तुति से शंकर उस पर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, वर मांगो। ऐसा कहकर शंकर जी ने रावण का सिर उसके धड़ से जोड़ दिया। तब रावण ने अपनी माता के लिए उनका आत्मलिंग और पत्नी के रूप में पार्वती को मांगा। शंकर ने तथास्तु कहकर दोनों उसे प्रदान किए। जब वह जाने को उद्यत हुआ तो शंकर जी ने उसे कहा, हे रावण, मुझे प्रसन्न करके तुम लिए मुझे प्रसन्न करने के लिए तुमने अपने सिर को तलवार से 10 बार काटा था। अतः मेरे कथा अनुसार तुम्हारे सिर 10 होंगे और भुजाएं 20 होंगी। तदंतर संतुष्ट होकर वह 10 सिर और 20 भुजा वाला रावण पार्वती तथा शिव के आत्मलिंग को लेकर अपने स्थान के लिए चल पड़ा। शंकर जी बोले, हे पार्वती, जब रावण जा रहा था तब मार्ग में ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसके हाथ से तुम्हें छुड़ा लिया और रावण के हाथ से वह आत्मलिंग लेकर समुद्र के तट पर उसे आत्मलिंग को गोकर्णेश्वर नाम से स्थापित कर दिया। रावण खाली हाथ घर लौट गया। तदंतर भगवान विष्णु के कहने पर मय दानव की मंदोदरी नाम की सुंदर पुत्री उसे प्राप्त हुई।
माता का कार्य पूर्ण न कर सकने से कारण रावण अत्यंत लज्जित हुआ और कुछ भी बोल न सका। फिर वह मंदोदरी के साथ विवाह करके आनंदित हो गया। एक बार की बात है, कैकसी ने धनाध्यक्ष कुबेर को पुष्पक विमान में बैठा हुआ देखकर अपने पुत्र को धिक्कारते हुए कहा, तुम लोग पौरुषहीन तथा मरे हुए समान हो। अपने सौतेले भाई कुबेर को वैभव देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आती? माता का इस प्रकार का वचन सुनकर रावण आदि तीनों भाई उत्तम तीर्थ गोकर्ण में गए और वहां जाकर कुंभकर्ण ने 10,000 वर्षों तक कठोर कठोर तप किया। विभीषण जो धर्मात्मा था, सत्य धर्म में तत्पर रहते थे, उन्होंने पैर के एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर 5,000 वर्षों तक तपस्या की। दिव्य 1,000 वर्षों तक दशानन रावण ने धूम का सेवन करते हुए कठोर साधना की। 1,000 वर्ष बीत जाने पर उसने अपना एक सिर काट कर अग्नि में समर्पित कर दिया। इसी प्रकार 9,000 वर्षों तक वह प्रत्येक वर्ष अपना एक सिर चढ़ाता गया। 10,000वां वर्ष पूरा होने पर ज्यों ही रावण अपना 10वां सिर चढ़ाने के लिए काटना ही चाहता था कि प्रजापति ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उससे कहने लगे, हे रावण, तुम अपना मन चाहा वर मांग लो। तब रावण बोला, मैं गरुड़ों से, नागों से, यक्षों से, देवताओं से तथा राक्षसों से मारा न जा सकूं। यहाँ तक कि हे शंभो, मैं स्वयं आपके तथा विष्णु के लिए भी अवध्य हो जाऊं। मनुष्य तो मेरे लिए घास के तिनके के समान है, उनकी मेरे सामने क्या गणना। ऐसा ही हो, यह कहकर ब्रह्मा जी ने उसके 10 सिर दे दिए। विभीषण को प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उत्तम बुद्धि और अमर होने का वरदान दिया। देवराज इंद्र के पद की इच्छा रखने वाले कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उस समय सरस्वती ने कुंभकर्ण को मोहित कर दिया था, अतः वह इंद्र पद मांगना भूल गया और उसने ब्रह्मा जी से 6 महीने तक गहरी नींद मांगी। तब ब्रह्मा जी से उसे लगातार 6 महीने तक सोने और एक दिन जागने तथा फिर 6 महीने सोने और एक दिन जागने, इस प्रकार निरंतर 6 मास सोने और एक दिन जागने का वर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से रावण आदि तीनों को वर प्रदान कर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। रावण आदि भी अपने अपने स्थान को चले गए। सुमाली अपनी पुत्री कैकशी के तीनों पुत्रों को ब्रह्मा से प्राप्त वरदान वाला जानकर प्रहस्त आदि के साथ पाताल से पृथ्वी लोक में आकर निर्भय होकर सुखपूर्वक विचरण करने लगा। मंत्री के कहने पर धनाध्यक्ष कुबेर को रावण ने बलपूर्वक लंका से निकाल दिया और वह स्वयं राक्षसों के साथ लंकापुरी में राज्य करने लगा। इधर महान यशस्वी कुबेर ने अपने पिता विश्रवा से पूछकर लंका को छोड़ दिया और वे कैलाश पर्वत पर चल गए। वहां उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। वे शंकर जी के सखा का पद प्राप्त कर उन्हीं के साथ वहां आनंद में निमग्न रहने लगे। वहां पर विश्वकर्मा ने कुबेर के लिए एक रमणीय अलकापुरी नामक नगरी का निर्माण कर दिया। शिव के वरदान से कुबेर ने दिक्पाल की पदवी भी प्राप्त की। रावण ने अपनी बहन सुपर्णखा का विवाह विदुजीव के साथ कर दिया और उत्तम दंडकारण्य उसे भेंट स्वरूप प्रदान किया। कुछ दिनों बाद जब सुपर्णखा के पति विदुजीव की मृत्यु हो गई, तो रावण ने अपनी मौसी के पुत्रों त्रिशिरा, खर तथा दूषण को सुपर्णखा के पास उसकी सहायता के लिए भेज दिया। रावण ने अपनी दूसरी बहन कुंभिनिशी को बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक मधु दैत्य को समर्पित कर दिया और विवाह की भेंट के रूप में श्रेष्ठ मधुवन उसे प्रदान किया। इसी प्रकार दशानन रावण ने बहन क्रौंची का विवाह
खड़ग जिह्व के साथ कर दिया और सुंदर पर लंका नामक नगरी उसे उपहार स्वरूप भेंट की। रावण ने विरोचन दौहित्री जो वृत्त ज्वाला नाम से प्रसिद्ध थी, वैरोचन के देने पर बड़ी ही प्रसन्नता से अपने भाई कुंभकर्ण के साथ उसका विवाह किया। रावण ने विभीषण की भार्या के रूप में गंधर्वराज शैलुष की पुत्री शर्मा का स्वीकार किया। तदंतर समय आने पर मंदोदरी ने मेघनाद नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। उसने पैदा होते ही मेघ के समान नाद गर्जन किया, अतः उसे सभी लोग मेघनाद के नाम से पुकारने लगे। कुंभकर्ण एक गुफा में जाकर गंभीर निद्रा में सो गया। इधर रावण देवता, गंधर्व, किन्नर, ऋषियों तथा नागों का वध कर उनकी स्त्रियों का अपहरण करने लगा। उधर जब कुबेर ने रावण के इस प्रकार के दुष्कर्मों के विषय में सुना तो उन्होंने दूतों के माध्यम से उसे कहलवाया कि इस प्रकार का अधर्म मत करो। इस पर रावण क्रुद्ध हो उठा और वह शीघ्र ही कुबेर की नगरी में जा पहुंचा। उसने कुबेर को जीत लिया और उनके पुष्पक नामक विमान का हरण कर लिया। जिन दिनों रावण अपनी सेना के साथ अलकापुरी में निवास कर रहा था, तभी एक दिन रावण के भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर ने अप्सरा रंभा का आह्वान किया। मनोरमा रंभा वहां आई तो रावण की दृष्टि उस पर पड़ी। रावण ने हठात रंभा को अपने साथ रख लिया। रंभा किसी प्रकार वहां से मुक्त होकर नल कुबेर के पास जा पहुंची और उसने रावण के दुष्कर्म को उसे बता दिया। तब क्रुद्ध हो नल कुबेर ने साप दे दिया कि अरे रावण, आज से तुम किसी स्त्री के साथ हठात संग करोगे तो तुम क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस साप को दूतों के माध्यम से रावण ने भी सुन लिया। तभी से रावण ने किसी भी विमुख स्त्री पर बल प्रयोग करना छोड़ दिया। तदंतर रावण ने यम तथा वरुण को युद्ध में जीत लिया और फिर वह स्वर्गलोक से शीघ्र ही देवराज इंद्र को जीतने की इच्छा से इंद्रलोक जा पहुंचा। किंतु देवराज ने उसे बांध लिया। महाबली मेघनाद को जब ये बात ज्ञात हुई तो उसने इंद्र को पकड़ लिया और उसके बंधन से पिता रावण को मुक्त कर इंद्र को लेकर अपनी पुरी में चला आया। तब ब्रह्मा जी ने मेघनाद के बंधन से देवराज इंद्र को मुक्त कराया और मेघनाद को वरदान देकर वे अपने भवन को लौट आए। हे रघुत्तम, तभी से मेघनाद का इंद्रजीत यह नाम प्रसिद्ध हो गया। यह मेघनाद रावण से भी अधिक बलवान और युद्ध कुशल था, इसीलिए मैंने आपके सामने मेघनाद की नाम से सबसे पहले लिया था। सर्व विजयी रावण ने समस्त लोकों को क्रम क्रम से जीतकर वही निवृत्ति, वायु तथा ईशान को भी जीत लिया। तदंतर प्रसन्नता पूर्वक वह अर्गला के समान अपनी बाहुओं से कैलाश पर्वत को उठाने लगा। उस समय भयभीत होकर देवी पार्वती ने शिव जी को पकड़ लिया। तदंतर भगवान शिव ने अपने बाएं पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत के शिखर को दबाना प्रारंभ किया, जिसके कारण पर्वत कैलाश धीरे धीरे नीचे दबने लगा। रावण की विषो भुजाएं उस पर्वत के नीचे आकर दब गई। उस समय पीड़ा से वह उसी प्रकार चिल्लाने लगा जैसे कि कोई चोर खंबे में बंधा होने पर चिल्लाता है। उस समय नंदीश्वर ने भी रावण को शाप देते हुए कहा, अरे असुर रावण, तुम्हारे कर्म बंदर के समान चंचल है, अतः तुम कुपित हुए बंदरों तथा मनुष्यों से विनाश को प्राप्त होगे। बहुत समय तक रावण इसी प्रकार की स्थिति में रहा। बाद में शंकर जी ने ही उसे मुक्त कर दिया। वह रावण साप की बात की अवहेलना करता हुआ पुनः है राज कार्तवीर्यर्जुन से युद्ध करने है नगरी के लिए चल दिया। राजा सहस्त्रर्जुन को नगर से बाहर गया हुआ जानकर रावण ने रेवा नदी के पास एक टापू में जा पहुंचा और मध्यांचल में वह शिव पूजन के लिए वहां बैठ गया। जिस टापू पर वह
वह बैठा था उसके नीचे राजा सहस्त्रर्जुन अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उस समय उसने अपनी भुजाओं के द्वारा खेल खेल में ही नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया। नर्मदा नदी का वह अवरुद्ध जल ऊपर बढ़ता जाता वहां तक पहुंच गया जहां रावण शिव पूजन में तत्पर था। इसका फल यह हुआ कि जल ने ध्यानस्थ रावण को डुबाना प्रारंभ कर दिया। रावण ने अनुमान लगाया कि निश्चित ही यह कर्म सहस्त्रार्जुन का है। वह ध्यान पूजन आदि को छोड़कर सहस्त्रार्जुन के साथ युद्ध करने लगा, किंतु सहस्त्रार्जुन युद्ध में रावण के गले में बंधन डालकर अपने पुत्र के खेलने के लिए खिलौने के रूप में उसे उसी प्रकार घसीटता हुआ ले गया जैसे कि लकड़ी से निर्मित खिलौने रूप हाथी के गले में रस्सी बांधकर उसे बच्चे खींचते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत गया, तब महर्षि पुलस्त्य ने वहां जाकर उसे छुड़ाया। तदंतर रावण पुनः अपने बल पौरुष को बढ़ाकर समुद्र के किनारे में ध्यान में बैठे हुए कपि श्रेष्ठ बाली को मारने की इच्छा से वहां गया और धीरे से उसके पीछे खड़ा हो गया। बाली ने उसे देखा तो उठाकर अपनी काख में दबा लिया और चारों समुद्रों के चारों ओर घुमाकर वह उसे लेकर शीघ्र ही अपनी नगरी किष्किंधा में चला आया। वहां उसने अपने पुत्र अंगद को देखा और उसे पुचकारने के लिए ज्यों ही वह अपने दोनों हाथों से कटी देश में उसे बैठाने लगा, त्यों ही बाहु के ऊपर उठने से काख में दबा हुआ वह रावण जमीन पर गिर पड़ा। उसे देखकर स्त्रियां अपने बंधु बांधवों को प्रसन्नता पूर्वक दिखाने लगी। बाली ने पुत्र के पालने में अधोमुख करके रावण को बांध कर नीचे को लटका दिया। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। तदंतर बाली ने स्वयं ही रावण को जाने की आज्ञा दे दी और उसके साथ मित्रता कर ली। रावण पुनः पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर सुखपूर्वक इधर उधर घूमने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि पाताल में बहुत से वीर रहते हैं। वह उनसे युद्ध करने पाताल जा पहुंचा। वहां उसने राजा बाली की एक रमणीय नगरी देखी जो करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान प्रकाशमान थी। उस प्रकाश से प्रतिहत होकर पुष्पक विमान की गति अवरुद्ध हो गई, वह रुक गया। तदंतर विमान से उतरकर अकेला ही दशानन चुपचाप उस नगरी में प्रविष्ट हुआ। महर्षि अगस्त्य जी बोले, हे राम, रावण उस नगरी के द्वार पर वामन रूप में अवस्थित आपको देखा। उस समय आपकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान थी। आपने पीताम्बर धारण कर रखा था। आपके 4 हाथ थे और आप लक्ष्मी के साथ राजा बलि के द्वारा राक्षसों में वहां खड़े थे। तब रावण ने आपसे कहा, अरे द्वार रक्षक, यहाँ का राजा कौन है, मुझे बताओ। तब वामन रूप आप चुपचाप रहे। उसे शत्रु समझकर आपने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब आपको बहरा जानकर वह रावण बलि के भवन में गया। वहां उसने राजा बलि को अपनी भार्या के साथ चौपड़ खेलते हुए देखा। रावण कुछ देर के लिए वहीं चुपचाप खड़ा रहा और राजा बलि के ऐश्वर्य को देखता रहा। इसी बीच बलि के हाथ से चौपड़ का एक पासा दूर जमीन पर जा गिरा। उस समय बलि ने उस पासे को उठाकर लाने के लिए रावण को आज्ञा दी। रावण भी उस पासे को उठाने के लिए बड़े वेग से वहां गया। वह एक हाथ से उसे उठाने लगा, किंतु वह पासा भूमि से हिला तक नहीं। तब रावण ने अपने 2 3 4 क्रम से 20 हाथों से एक साथ उसे उठाने की चेष्टा की। इस पर भी पासा तो उठा तक नहीं, बल्कि उसकी 20 हाथों की उंगलियां पासे के भार से दबकर कुचलने लगी। रावण के द्वारा बलपूर्वक खींचने पर भी वह उंगलियां पासे के नीचे से न निकली, बल्कि वह चूर चूर होकर रक्त से लथपथ हो गई। तब राक्षस राज रावण जोर से चिल्लाने लगा। उसी समय राजा बलि के एक दासी ने शीघ्र ही पासे
को उठाकर राजा को दे दिया। तब राजा बलि ने रावण को बार बार धिक्कारते हुए उसे भवन से बाहर निकाल दिया। बाहर उसे राजा के दूतों ने पकड़ लिया और अपनी जूठन से उसका पोषण करने लगे। उसे वहां अश्वों के मल को साफ करने का काम सौंपा गया। एक दिन की बात है, रावण द्वार पर स्थित आपके पास आया और वहां से बाहर निकलने के लिए आपसे बार बार प्रार्थना करने लगा। तब आपने अपने पांव के अंगूठे से उसे आकाश की ओर उछाल दिया। अपनी लंका नगरी में उछाल दिया। वहां से कुछ समय पश्चात रावण आनंदित होता हुआ अपनी लंका नगरी में पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर अपना दूसरा नया जन्म हुआ ऐसा माना। तदंतर वह महाबलशाली रावण परम प्रसन्न होकर पुनः लोगों को अपने वश में करने के लिए पुष्पक विमान में सवार होकर इधर उधर भ्रमण करने लगा। ऐसे ही एक बार जब वह घूम रहा था तो अयोध्यापुरी में जा पहुंचा और आपके पूर्वज राजा अनरण्य जो यज्ञ की दीक्षा लिए हुए थे, उन्हें देखकर उसने युद्ध में उन्हें परास्त कर दिया। तब राजर्षि अरण्य ने उसे शाप देते हुए कहा कि मेरे सूर्य वंश में आगे चलकर रघुनंदन श्री राम अवतरित होंगे, वे तुम्हें सकुटुंब युद्ध में मार डालेंगे। ऐसा कहकर राजर्षि अरण्य देवलोक को चले गए और रावण भी अपनी नगरी में लौट आया। एक दिन की बात है, राक्षस राज रावण ने सनत कुमार मुनि का दर्शन किया। तब रावण ने उन्हें प्रणाम किया और एकांत स्थान में उनसे पूछा, हे प्रभु, यह बताने की कृपा करें कि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। मुनि सनत कुमार ने कहा, महाविष्णु ही सबसे श्रेष्ठ है। यह सुनकर रावण ने पुनः कहा, विष्णु द्वारा अभी तक युद्ध में जितने असुरों को मार डाला गया है, उनकी कौन सी गति होगी। मुनि बोले, उन्हें दुर्लभ मुक्ति की प्राप्ति होगी। तब रावण ने पुनः प्रणाम करते हुए उनसे कहा, वह कौन सा उपाय है जिसके द्वारा श्री हरि के हाथों मेरी मृत्यु हो। इस पर मुनि सनत कुमार बोले, त्रेता युग में अयोध्या नगरी में श्री महाविष्णु ही श्री राम के रूप में मनुष्य योनि में अवतारित होंगे। उस समय तुम दारुण बैर करके उन परमात्मा श्री राम से अपना वध करवा लेना, इससे तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। इसी बात को ध्यान में रखकर रावण ने आप श्री राम से वैर करने के लिए जनक पुत्री सीता का गौतमी के तट से हरण कर लिया था और अपने वध की इच्छा से ही सीता को माता के समान समझकर अशोक वाटिका में सुरक्षित रखा था। एक बार की बात है, रावण ने देव ऋषि नारद का दर्शन किया तो उन्हें प्रणाम करने के अनंतर उसने पूछा, हे भगवान, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए सभी को जानते हैं, अतः ये बताने की कृपा करें कि मुझसे युद्ध करने की इच्छा रखने वाले महान बलशाली लोग कहाँ रहते हैं। मैं उन बलवानों से युद्ध करना चाहता हूँ। मुनि नारद जी ने ध्यान लगाया और बताया कि हे महामते, श्वेत द्वीप पर निवास करने वाले अत्यंत बलशाली हैं और उनका शरीर भी बहुत विशाल है। तुम वहां जाओ। जो भगवान विष्णु की पूजा में परायण रहते हैं वे और जिन्हें भगवान विष्णु ने युद्ध में मारा है, वे सभी उस श्वेत द्वीप को प्राप्त कर वहां निवास करते हैं। वे सभी देवताओं तथा असुरों के लिए भी अजय है। यह सुनकर रावण अत्यंत प्रसन्न हो गया और युद्ध की इच्छा रखने वाला गर्भ में भरा हुआ रावण अपने मंत्रियों को साथ लेकर के पुष्पक विमान से श्वेत द्वीप के समीप जा पहुंचा। श्वेत द्वीप की प्रभा से पुष्पक विमान की गति अवरुद्ध हो गई, फलतः वह वही रुक गया। तब रावण विमान से उतरकर अकेला ही पैदल उस द्वीप में प्रविष्ट हो गया। उसी समय वहां एक स्त्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह किसी की दासी थी और फूलों को लाने के लिए वह जान जा रही थी।
उस स्त्री ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, अथवा तुम्हें किसने भेजा है, साफ साफ बताओ। इस प्रकार से उस स्त्री के साथ अन्य सभी स्त्रियों ने हंसते हुए लीलापूर्वक बार बार उसके मुख में चांटा मारा। तदंतर उसका एक पैर पकड़कर नीचे मुख किए हुए उसको बार बार घुमाते हुए एक गेंद की भांति दूर फेंक दिया। आपस में क्रीड़ा करती हुई किसी एक ही स्त्री ने उसे पकड़कर फेंक दिया। वह रावण पर लंका में क्रौंची के घर में जाकर गिरा। इस प्रकार वह रावण श्वेत द्वीप की उन स्त्रियों के हाथ से बड़ी ही कठिनाई से छूटा। उसे उस समय बहुत आश्चर्य हुआ और वह दुष्टमती रावण विचार करने लगा, अहो, विष्णु के हाथ से जो युद्ध में मारे गए उनमें इस प्रकार का बल पराक्रम है, अतः उनसे मारा जाकर मैं भी श्वेत द्वीप को प्राप्त करूंगा। अब मैं वही कार्य करूंगा जिसने विष्णु मुझ पर क्रुद्ध हो। ऐसा निश्चय कर रावण ने वन से विदेह तनया सीता का हरण किया। वह जानता था कि ये सीता साक्षात महालक्ष्मी है, इसी कारण उसने भूमि पुत्री सीता का हरण किया था। हे राम, आपके हाथों मृत्यु की अभिलाषा से ही उसने जानकी का हरण किया था और इसी कारण मातृबुद्धि से उनका पालन किया था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुने, मैंने यह सुना है कि सूर्य और इंद्र ने ही वानर योनि में बाली तथा सुग्रीव के रूप में जन्म लिया है। अतः मैं आपके मुख से उनके जन्म की कथा सुनना चाहता हूँ। अगस्त्य जी बोले, पूर्व समय की बात है, सुवर्णमय सुमेरु पर्वत पर एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। उस समय ब्रह्मा जी के नेत्रों से आनंद के दिव्य आंसू निकल पड़े। ब्रह्मा जी ने उन अश्रु बिंदुओं को अपने हाथ में ग्रहण कर लिया और कुछ सोच विचार कर उन्हें नीचे फेंक दिया। भूमि पर गिरते ही उस अश्रु बिंदु के एक महान कपि प्रकट हुए। उसने ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम सर्वदा यहीं निवास करो। इस प्रकार बहुत समय तक वहां रहते हुए वह ऋक्ष विराज बिरजा नामक कपि फल मूल आदि अन्वेषण करते हुए मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहा था। उस समय उसे एक दिव्य वापी दिखाई दी जो मणि की शिलाओं से निर्मित थी। वह विरजा पानी पीने की इच्छा से उस वापी के समीप गया। ज्यों ही उसने जल में देखा तो अपनी परछाई के रूप में उसे जल में दूसरा वानर दिखाई दिया। तब अपने ही समान बंदर को जल के अंदर देख वह जल के भीतर कूद पड़ा, किंतु वहां जब उसे दूसरा बंदर नहीं मिला तो वह कूद कर वापी से बाहर निकल आया। तब अपने को एक अत्यंत सुंदरी स्त्री के रूप में परिवर्तित हुआ देखकर वह अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। उसी समय देवराज इंद्र की दृष्टि उस पर पड़ी। तब मुग्ध हुए इंद्र का तेज उससे ऋक्ष विराज के बालों पर पड़ा। उससे बाली नामक कपि का जन्म हुआ जो इंद्र के समान बल पराक्रम वाला था। उसी समय सूर्य देव भी वहां पहुंचे और उनका तेज उस स्त्री की ग्रीवा में पड़ा जिससे सुग्रीव नामक कपि का जन्म हुआ। वह बड़ा ही बलवान और तेजस्वी था। ऋक्ष बिरजा अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां से निकल पड़ी और अन्य किसी स्थान में जाकर उसे निद्रा आ गई। प्रभात काल में उसने देखा कि वह स्त्री का शरीर छोड़कर अपने पूर्व के वानर रूप में परिवर्तित हो गई। यह समाचार सुनकर ब्रह्मा जी ने उस वानरेंद्र ऋक्ष विराज का उनको श्रेष्ठ किष्किंधा का राज्य सौंप दिया। वहां वह अपने दोनों पुत्रों बाली तथा सुग्रीव के साथ रहने लगा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुने, जब बाली ने अपने भाई सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य से बाहर निकाल दिया था उस समय पवन पुत्र हनुमान उसके मंत्री थे। फिर उन्हें बाली के समान ही अपना बल है, इस बात का स्मरण क्यों नहीं हुआ।
श्री राम जी का ऐसा प्रश्न सुनकर मुनि अगस्त्य जी ने अगस्त्य जी उनसे कहने लगे। अगस्त्य जी बोले, अंजन पर्वत पर केसरी नाम के एक प्रसिद्ध कपि रहते थे। उन केसरी की दो वानरी स्त्रियां थी। एक बार की बात है, वानर श्रेष्ठ केसरी की अंजनी नामक स्त्री बैठी हुई थी। उसी समय किसी गृध्री के मुख से पायस का पिंड उसके समीप जमीन पर आ गिरा। पूर्व काल की बात है, जब कैकई के हाथ से गृध्री उस पायस के पिंड को छीन ले गई थी। यह वही गृध्री थी और यह पायस पिंड भी वही था। अंजनी के समक्ष वह पिंड गिरा तो उसने उस अमृतमय पिंड का भक्षण कर लिया। इसी समय वह केसरी की दूसरी पत्नी मार्जारास्या भी वहां आ पहुंची। उस समय उनके पति केसरी वहां नहीं थे और वे दोनों आपस में क्रीड़ा कर रही थी। आगे चलकर अंजनी के साथ पवन देव का और मार्जारास्या के साथ निवृत्ति का संयोग होने पर अंजनी से मारुतात्मज हनुमान जी तथा मार्जरी से भयंकर पिशाच उत्पन्न हुआ। चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में शत्रुओं का मर्दन करने वाले श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। कुछ विद्वान कल्प भेद से चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्म मानते हैं। चैत्र हनुमान जी के बाल्यकाल की बात है। उगते हुए सूर्य लाल बिंबा को देखा तो उसे कोई पका हुआ फल समझकर वे उसे पकड़ने की इच्छा से लीला पूर्वक आकाश की ओर उछले। उस समय मारुति हनुमान जी वायु के समान वेग से 500 योजन ऊपर पहुंच गए थे। हे रघुत्तम, उस दिन अमावस्या थी, अतः राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास पहुंचा। ज्यों ही राहु सूर्य को ग्रसने को उद्यत हुआ, त्यों ही सूर्य के समीप में कपि हनुमान को देखकर वह भयभीत हो गया और सूर्य को छोड़कर इंद्र के पास आ गया और शचीपति इंद्र से बोला, हे सुरेश्वर, अब मैं आपको ही पीड़ित करूंगा, क्योंकि पहले आपने सूर्य को मुझे पीड़ा प्रदान करने के लिए दिया था, किंतु उसमें तो विघ्न उपस्थित हो गया है। अतः आप उस विघ्न का शीघ्र ही निवारण करें। राहु का वचन सुनकर इंद्र अपने रावत हाथी पर सवार हुए और देवताओं के साथ शीघ्र ही सूर्य के पास पहुंचे और वहां उन्होंने सामने खड़े हुए मारुति को देखा। तब इंद्र ने अपना वज्र मारुति के हनुमान की ओर फेंका, उस गुफा में जा गिरा। उस वज्र के प्रहार से हनुमान जी आकाश से नीचे एक पर्वत की गुफा में जा गिरे। इस कारण हनुमान जी की ठुड्डी टेढ़ी हो गई। टेढ़ी हनु के कारण ही उनका हनुमान यह नाम पड़ा है और इसी नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। यह जानकर उनके पिता पवन देव अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने हनुमान को संतावना प्रदान की तथा अपनी गति बंद कर दी। वायु का चलना बंद हो जाने से सभी लोग मर मर कर धरती पर गिर पड़े। तीनों लोग शव के समान हो गए और देवलोक में हाहाकार मच गया। तब इंद्र को धिक्कार कर ब्रह्मा जी शीघ्र ही वायुदेव के पास गए, उन्हें नमस्कार किया और वे उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे कंपन, आप देवराज इंद्र के अपराध को क्षमा कर दे। आपके पुत्र हनुमान को मैं अनेक वर प्रदान करता हूँ। यह सुनकर वायुदेव प्रसन्न हो गए और वे पूर्व की भांति चलने लगे। वायु के चलने से क्षण मात्र में ही पूर्व की भांति सारा त्रैलोक्य जीवित हो उठा। तदंतर ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष स्थित हनुमान जी को वर देते हुए कहा, हे अंजनी पुत्र हनुमान, तुम मेरे वचन से अमर होगे और तुम्हारी देह वज्र के समान कठोर
कमजोर हो जाएगी, तुम्हारी गति सर्वत्र अबाध रहेगी, वह कहीं भी कुंठित नहीं होगी, तुम सर्वत्र अप्रतिहत गति से आ जा सकोगे, तुम्हारी भगवान श्री हरि में नित्य अनुत्तम भक्ति बनी रहेगी और मेरे वर के प्रभाव से तुम भगवान विष्णु की भी सहायता करोगे। ऐसा कहने के अनंतर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और राहु पुनः सूर्य के पास जा पहुंचा। श्री राम जी बोले, हे मुनिवर अगस्त्य जी, आप मुझे यह भी विस्तार से बताने की कृपा करें कि देवराज इंद्र ने राहु को सूर्य को क्यों प्रदान किया था। अगस्त्य जी बोले, हे राम जी, समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उसका कुछ अंश पीने से यह राहु अमर हो गया। तदंतर वह आठवें ग्रह में के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तब उसने देवताओं को पीड़ा पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। तब देवताओं ने सूर्य और चंद्रमा को यह समझाकर उसे प्रदान कर दिया कि धर्मपरायण लोग अपने कर्मों के संपादन के लिए राहु से सूर्य एवं चंद्र को मुक्त कर लेंगे। जब जब सूर्य एवं चंद्र को ग्रहण लगता है तब तब मनुष्य जप दान नियमों आदि सत्कर्मों द्वारा राहु को प्रसन्न कर सूर्य एवं चंद्रमा को ग्रहण से मुक्त करा लेते हैं। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार मैंने ग्रहण का कारण तथा मारुति के जन्म कर्म और उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्रदान करने की बात विस्तार पूर्वक आपको बता दी। उन हनुमान जी के बल पराक्रम में महात्म्य का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। एक बार की बात है, मुनियों के आश्रम में जाकर हनुमान जी ने उनके बालकों को डराया धमकाया और यज्ञ आदि के लिए संचित कुशा आदि सामग्री को इधर उधर बिखेर दिया। मुनियों ने उनका वैसा कर्म देखा तो उन्हें शाप दे डाला और कहा, हे कपिश्रेष्ठ, आज से तुम्हें अपने बल पौरुष का स्मरण नहीं रहेगा। जब किसी दूसरे के मुख से अपने बल के विषय में सुनोगे तब तुम्हें वह सब पुनः स्मरण हो उठेगा। इसी कारण सुग्रीव के पास रहने पर भी हनुमान जी को अपने बल का स्मरण नहीं रहा। किंतु जब समुद्र तट पर उपवास के समय जामवान ने उनके बल पराक्रम के महात्म्य का वर्णन किया तब हनुमान जी को अपने बल पराक्रम का स्मरण हो आया। हे राम, आपके पूछने पर मैंने कपिश्रेष्ठ हनुमान तथा राक्षस राज रावण के कथानक को विस्तार पूर्वक बतलाया। हे राम, आप साक्षात परमेश्वर है, आप विज्ञान दृष्टि से देखकर संपूर्ण बातों को जानते हैं। आप भूत भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के साक्षी हैं और विकल्प से रहित हैं। तथापि भक्त जनों को अपने आचरण से शिक्षा प्रदान करने के लिए आप मनुष्य रूप में जन्म लेकर समस्त क्रियाकलापों को किया करते हैं और मेरी प्रार्थना को सुना करते हैं। आप समस्त जनों द्वारा पूजित होकर सुशोभित हो रहे हैं। श्री शिव जी बोले, हे पार्वती, इस प्रकार से श्री राम जी की स्तुति करने के अनंतर और उनसे पूजित होकर गुप्त विग्रह कुंभ योनि मुनि अगस्त्य जी मुनियों के साथ अपने आश्रम में चले गए। जाते समय मुनि ने अपना स्वरूप विग्रह विंध्याचल को इस भय से नहीं दिखाया कि कहीं वह पर्वत फिर से खड़ा न हो जाए। इधर सीता सहित रमानाथ श्री राम जी भाइयों तथा मंत्री गणों के साथ एक संसारी जन की भांति आचरण करते हुए घर में निवास करने लगे। उन्होंने सर्वथा अनासक्त रहते हुए सीता के साथ सभी भोगों का उपभोग किया। हनुमान आदि श्रेष्ठ वानर सदा उनकी सेवा में निरत रहते थे। संपूर्ण लोकों के स्वामी रमानाथ श्री राम जी के पृथ्वी लोक में शासन करते समय समस्त पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण थी। समस्त वनस्पतियां फल फूल आदि से समन्वित रहती थी। सभी लोग अपने अपने वर्ण एवं आश्रम के नियमों का पालन करते थे। स्त्रियां पति भक्ति परायण थी। श्री राघव राज्य काल में माता पिता कभी पुत्र का मरण नहीं देखते। वे प्रभु श्री राम
सीता भाइयों तथा वानरों के साथ विमान पुष्पक पर आरूढ़ होकर समस्त जगती तल में भ्रमण किया करते थे। साक्षात परमात्मा रघुश्रेष्ठ श्री राम ने अपने आचरण द्वारा लोगों को सच्चरित्र की शिक्षा देने के लिए संसार में निवास करते हुए अनेक लोकोत्तर कर्मों को संपादित किया था। उन्होंने सब और करोड़ों शिवलिंगों की स्थापना की, अश्वमेध आदि विविध यज्ञों को संपादित किया और ब्राह्मणों को भूरी भूरी दक्षिणा प्रदान की। मनुष्य विग्रह धारण कर परमानंद श्री राम जगजननी सीता के साथ सभी प्रकार के दिव्य भोगों का सेवन करते हुए आनंदित हुए। परम धर्मज्ञ श्री राम ने न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक राज्य किया और अपने चरित्र से अपने व्यवहार से अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए, जिनका श्रवण मनन एवं आचरण करने से लोगों के समस्त पापों का विनाश होता है। लोगों द्वारा वंदनीय चरण कमल वाले रघुनंदन श्री राम ने त्रेता युग में मान से 11,011 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज्य किया। कलयुग में मान से 11,11,00,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया। राजर्षि श्री राम एक पत्नी व्रती थे और सर्वदा पति पवित्र थे। जिस प्रकार भगवान श्री राम की भार्या एक थी, उसी प्रकार उनका वचन तथा बाण भी एक ही होता था। उन्होंने लोगों को आचरण की शिक्षा देने के लिए समस्त गृहस्थ धर्मों का परिपालन किया। देवी सीता अत्यंत साध्वी, मनोहर और पति के भावों को जानने वाली थी। वे अपने प्रेम युक्त व्यवहार से, उनका अनुगमन करने से, विनम्र भाव से, इंद्रिय संयम से, लज्जा से एवं भय से और सदा उनके अनुकूल रहने से राघव श्री राम को सदा ही प्रसन्नता पूर्वक आनंद प्रदान किया करती थी। श्री राम जी ने कहा, हे गिरिजा पुत्री, इस प्रकार से मैंने श्री राम के राज्य काल के बाद की समस्त बातें तुम्हें बतलाई। तुमने मुझसे जिस प्रकार पूछा था वह सब श्री रघुनाथ जी का चरित्र मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान के इस पावन चरित्र का श्रवण करने से समस्त पापों का विनाश होता है और यह चरित्र महान मंगल प्रदान करने वाला है। हे देवी, जो श्रेष्ठ मनुष्य इस सार कांड का श्रवण करते हैं, उनके समस्त मनोरथ परिपूर्ण होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सर्ग 13 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। इस प्रकार श्री आनंद रामायण का सार कांड नामक पहला कांड यहाँ पर पूर्ण हुआ। जय सिया राम बाबा, जय जय सिया राम, जय सिया राम बाबा, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राम।